Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj sir. Dear friends, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम हिंदी में पहचानते हैं, किस तरीके से हम इंग्लिश में पहचानते हैं, क्या रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है, उस रूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जो पैसिव वॉइस का रूल है और पैसिव वॉइस के रूल को किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और फॉलो करके बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेते हैं, उस रूल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, हिंदी में पहचानना सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है, इसको पहचानने का आसान तरीका होता है वाक्य के बीच में नहीं आए। अगर वाक्य के बीच में नहीं आता है और नहीं के बाद ये स्टूडेंट अगर वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे शब्द आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, अगर वाक्य में नहीं आए और क्रिया के अंत में अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे शब्द आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदी में आप पहचानना सीख गए होंगे। अब जानते हैं हम किस तरीके से इंग्लिश में पहचानते हैं या क्या रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। कोई भी सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, अगर नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ऐसे कंडीशन में वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। फिर डियर स्टूडेंट शैल या विल का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट लिखने के बाद हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं और विल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि अगर कर्ता के रूप में आई और वी आए, अगर कर्ता के रूप में आई और वी आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम शैल का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर कर्ता के रूप में आई और वी आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम शैल का प्रयोग करते हैं। फिर ये ध्यान दीजिएगा, अगर आई वी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। आई वी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। अब ये स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा हम नॉट का प्रयोग करते हैं और नॉट के बाद हैव का प्रयोग करेंगे। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो डियर आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अगर सब्जेक्ट के रूप में आई और वी आता है तो शैल का प्रयोग करेंगे। आई वी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आएगा तो विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर हैव का प्रयोग करेंगे और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो डियर आई थिंक अब आपने सीख लिया होगा कि किस तरीके से इंग्लिश में पहचानते हैं और किस तरीके से हिंदी में पहचानते हैं। अब डियर हम जानेंगे कि क्या वो रूल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं और फॉलो करके बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस का क्या रूल होता है। पैसिव वॉइस में
एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। फिर डिस्टेंस ये भी ध्यान देना है कि अगर ऑब्जेक्ट आई और मी और अस आता है तो जब इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो अगर सब्जेक्ट के रूप में आई और वी आए तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान देना है कि अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मी या अस आता है तो जब उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई या वी आएगा, तो ऐसे कंडीशन में अगर आई वी आता है तो ऐसे कंडीशन में हम सेल का प्रयोग करते हैं। फिर डिस्टेंस ध्यान देना है कि जब एक्टिव वॉइस जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में अगर आई वी के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है तो ऐसे कंडीशन में विल का प्रयोग करते हैं। फिर निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव में नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद हैव का प्रयोग करेंगे और हैव के बाद डिस्टेंस बिन का प्रयोग करेंगे। और बिन के बाद हमेशा पैसिव वॉइस में चाहे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, पैसिव वॉइस में डिस्टेंस आपका कोई सा भी टेंस आए तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। तो डिस्टेंस मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसा हमारा सब्जेक्ट बनेगा वैसा ही हम सेल या विल का प्रयोग करेंगे। फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद फिर हैव का प्रयोग करेंगे, हैव के बाद बिन का प्रयोग करेंगे, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। अब बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे और अंत में क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो डिस्टेंस आई थिंक आपको ये जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस का रूल भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम पैसिव वॉइस के रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो डिस्टेंस बिना देरी किए हुए हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं और ट्रांसफर करेंगे किस तरीके से। तो डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस है यू विल नॉट हैव ड्राइवन अ कार। यू विल नॉट हैव ड्राइवन अ कार, इट मीन्स डिस्टेंस तुम एक कार नहीं चला चुके होगे। अब डिस्टेंस अब इसको इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि डिस्टेंस देखिए जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, सेंटेंस को पहचानना, क्योंकि डिस्टेंस जब तक हम सेंटेंस को पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसका पैसिव वॉइस जो सही जो रूल है डिस्टेंस तब तक सही रूल उस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहचानना जरूरी है। और यहाँ डिस्टेंस मैं इसीलिए आपको पहचानना सिखा रहा हूँ, उसकी हिंदी रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है, अनुवाद किस तरीके से किया जाता है, अनुवाद करना मैं बता रहा हूँ। फिर डिस्टेंस टेंस के साथ साथ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, पैसिव वॉइस के रूल के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो डिस्टेंस दो चीज़ें आप सीख रहे हैं, एक अब टेंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है और टेंस के साथ साथ जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर करना बहुत ही आसानी से सीख रहे होंगे। तो डिस्टेंस पहला हमने क्या बताया कि यू विल नॉट हैव ड्राइवन अ कार, इट मीन्स तुम एक कार नहीं चला चुके होगे। तो डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, अब इसको पहचानेंगे कैसे, हमने बताया कि जो पहचानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक पैसिव वॉइस का जो सही रूल है उसको अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। तो यू विल नॉट हैव ड्राइवन अ कार, तो डिस्टेंस हमने क्या बताया, अगर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद अगर विल या शैल का प्रयोग आता है और नॉट आए और हैव का प्रयोग आए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आए और ऑब्जेक्ट आए, तो ऐसे कंडीशन में एक्टिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस आई थिंक आप पहचान ले रहे हैं, आप हिंदी भी इसकी जान गए कि हिंदी क्या होता है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। तो पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करने के लिए हमने क्या बताया था कि एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को जानेंगे कि एक्चुअल में इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है। तो जानने के लिए डिस्टेंस क्या होता है कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमें जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम पार्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं जानेंगे तब तक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, यू क्या है आपका सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव ये क्या आपका विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है,
हेल्पिंग वर्ब के अंदर का डिएस्टेंट हैव भी आ जाएगा आपका। फिर ड्राइविंग क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और आकार क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। क्या है, आकार क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे कंडीशन में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब ट्रांसफर करेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो सब्जेक्ट जैसा कि हमने बताया क्या है, आकार। आकार है। अगर आई भी रहता तो हम सेल का प्रयोग करते हैं। हमने क्या बताया डिस्टेंट कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं डिस्टेंट, आपको बस रूल को फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो क्या होगा आपका, आकार विल नॉट हैव बीन। आकार विल नॉट हैव बीन का प्रयोग किया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्राइव इन, जैसा कि ऑलरेडी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, ड्राइव इन। फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो यू का डिएस्टेंट क्या होता है, यू ही होता है। अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अ कार विल नॉट हैव बीन ड्राइवन बाय यू। आप देखिए जैसे हमने क्या किया, रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है। देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है। फिर आई भी रहता तो हम सेल का प्रयोग किया है, प्रयोग करते हैं, लेकिन आई भी का प्रयोग नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, विल का प्रयोग किया है। फिर जैसा रूल में है, रूल से हम कुछ भी बाहर नहीं लिखे हैं। नॉट है तो हमने नॉट का प्रयोग किया है। हैव है, हैव के बाद हमने हैव लिखा है। फिर बीन है, हमने बीन लिखा है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्राइव इन दिया है, ऑलरेडी आपका थर्ड फॉर्म दिया है, तो हमने क्या किया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है। फिर बाई का प्रयोग किया गया है, जैसा कि रूल में किया गया है वही हमने बाई का प्रयोग उतार दिया है। फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है। तो जैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है ही विल नॉट हैव टॉट मी। ही विल नॉट हैव टॉट मी, इट मीन्स वह मुझे नहीं पढ़ा चुका होगा। वह मुझे नहीं पढ़ा चुका होगा। अब पार्ट ऑफ द सेंटेंस जानते हैं। सब्जेक्ट ही है, विल नॉट हैव की ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आ जाएगा। फिर टॉट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और मी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। मी क्या रिलेशन, ऑब्जेक्ट है। और अभी हमने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मी ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब डिस्टेंट आई आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। सेल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है। टाट है तो क्या लिखेंगे, टाट। फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका, ही है। क्या है, ही है। पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ही का क्या होता है, हिम होता है। क्या लिखेंगे, हिम। अंत में फुल स्टॉप। आई शैल नॉट हैव बीन टॉट बाय हिम। वैसे आसान है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप सीख रहे होंगे डियर स्टूडेंट। अगला एग्जाम्पल है यू विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। यू विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, इट मीन्स तुम एक पत्र नहीं लिख चुके होगे। तुम एक पत्र नहीं लिख चुके होगे। यू क्या आपका सब्जेक्ट है। विल नॉट हैव क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें नॉट आपका क्या है, नॉट एडवर्ब है। रिटन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और अ लेटर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अ लेटर। अ लेटर आई भी रहता तो हम साल का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। विल नॉट हैव वर्ब का विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपका रिटन दिया हुआ है तो हम रिटन लिखेंगे, रिटन। फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका यू है, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो यू का डिस्टेंट क्या होता है, यू होता है। अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। और लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय यू। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है ही विल नॉट हैव फॉरगिवन अस। ही विल नॉट हैव फॉरगिवन अस
वह हमें माफ़ नहीं कर चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट, ही क्या आपका सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आ जाएगा। फॉरगिवन क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अस क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अस का क्या होता है आपका वी होता है, और आई और वी के लिए क्या लिखते हैं, शैल नॉट हैव बीन। वी शैल नॉट हैव बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, फॉरगिवन। क्या होगा, फॉरगिवन। फिर बाय का प्रयोग करेंगे। बाय के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका ही है, पैसिव वॉइस पे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। वी शैल नॉट हैव बीन फॉरगिवन बाय हिम। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल है वी शैल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। वी शैल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, इट मीन्स हम फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। अब डिस्टेंट इंग्लिश में पहचानने की बात करें तो डिस्टेंट हमने क्या बताया कि अगर सब्जेक्ट के बाद शैल नॉट हैव आता है या विल नॉट हैव आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ऐसे कंडीशन में एक्टिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब पार्ट ऑफ द सेंटेंस जानते हैं। वी सब्जेक्ट है, शैल नॉट हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, प्लेड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फुटबॉल क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे फुटबॉल। फुटबॉल विल नॉट, विल आई भी रहता तभी हम सारे का प्रयोग करते, लेकिन आई भी नहीं, इसलिए हमने क्या किया, विल का प्रयोग किया। विल नॉट हैव बीन, फुटबॉल विल नॉट हैव बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, प्लेड। प्लेड फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका वी है, पैसिव वॉइस में वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अस। फुटबॉल विल नॉट हैव बीन प्लेड बाई अस। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है, सो ध्यान दीजिएगा इस एग्जाम्पल पर। यू विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। यू विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, इट मीन्स तुम एक गाना नहीं गा चुके होगे। तुम एक गाना नहीं गा चुके होगे। तो रिलेशन क्या होगा कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट आपका यू है, विल नॉट हैव बीन क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, संग क्या है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और सॉन्ग क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे अ सॉन्ग विल नॉट हैव। अ सॉन्ग विल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपका दिया है, लिखेंगे संग। फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका यू है, पैसिव वॉइस में भी यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। क्या लिखेंगे, यू अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ए सॉन्ग विल नॉट हैव संग बाय यू। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो मैंने टॉपिक बताया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया किस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस है किस तरीके से हिंदी में पहचानते हैं, किस तरीके से इंग्लिश में पहचानते हैं, जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन और रूल ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में मैंने आपको बताया। अंडरस्टैंड, इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस के रूल के बारे में। मैंने आपको बताया किस तरीके से पैसिव वॉइस के रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और फॉलो करके बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर डियर स्टूडेंट आपने हमारा जो पिछला वीडियो है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डियर स्टूडेंट मैं पिछले वीडियो का जो लिंक है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डियर स्टूडेंट आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से देख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट क्योंकि जब तक आप पिछला नहीं समझेंगे तब तक डियर स्टूडेंट आप आगे के नहीं समझ सकते हैं। और डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, ये ऐसा चैनल है जिसपे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है।